स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सबको ये तो पता ही होगा कि पूरे दुनिया में सोने का जो भाव है, प्राइस है, वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में आज के डेट में अगर आपको 10 ग्राम सोना खरीदना है तो कम से कम 74,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन क्या आपको इसके साथ पता है हमारे देश की सेंट्रल बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी तेजी से गोल्ड का रिजर्व बढ़ाते जा रही है। और जब RBI के गवर्नर से पूछा गया इसके बारे में, शक्तिकांता दास से, उन्होंने कहा इंडिया बिल्डिंग रिजर्व, जस्ट उनका आंसर ये था। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार RBI इतना सोना खरीद क्यों रहा है, आखिर RBI ने कितना सोना खरीदा है इस साल 2024 में, और साथ ही साथ ये जो सोना है वो RBI कहां पे रखता है, और इसके अलावा बाकी देशों का क्या हाल है, ये सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे बैचेस को ले सकते हैं, चाहे 2025 हो या फिर 2026 हो, जिसमें पूरी तैयारी कराई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे सेबी के जो रजिस्टर्ड मेंटर हैं उनसे आप ये पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं। स्टडी IQ ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैं आपको कह रहा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो गोल्ड परचेज है उसको बढ़ा दिया है, और साथ ही साथ US डॉलर का जो रिजर्व तेजी से बढ़ाया करता था भारत, उसको कहीं ना कहीं छोड़ रहा है। और इसकी वजह से आप देख सकते हो यहां पर कि लेटेस्ट जो आंकड़ा आया था फॉरेक्स रिजर्व का, आपको पता ही होगा जो हमारे देश के अंदर फॉरेक्स रिजर्व है RBI के पास, वो इस समय पहुंच गया है $648 बिलियन। ये आप देख सकते हैं, जो लेटेस्ट आंकड़ा है $648 बिलियन पहुंच गया है। और इसके अंदर कई कंपोनेंट होते हैं। इस $648 बिलियन में ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो होता है आपका फॉरेन करेंसी का, मतलब डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, उन सब की वैल्यू अगर आप देखोगे $648 बिलियन में से ये है आपका $571 बिलियन। और गोल्ड की वैल्यू अगर आप देखोगे इसमें, ये आपको मिलेगी $54 बिलियन। तो भले ही आपको फॉरेन करेंसी के मुकाबले आपको कम दिख रहा होगा गोल्ड, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो, मतलब कि क्या होता है, ये जो आंकड़ा है वीकली बेसिस पर आता है, वीकली बेसिस पर चेंज होता है। तो लास्ट वीक जो ये चेंज हुआ था उसमें RBI ने $3 बिलियन का इजाफा किया, क्योंकि उसके पिछले हफ्ते जो हमारे पास रिजर्व था वो था $645 बिलियन, और ये बढ़कर हो गया $648 बिलियन। तो ये जो $3 बिलियन का रिजर्व बढ़ा है, इसमें 80% रिजर्व एक्चुअली गोल्ड के अंदर बढ़ा है। ये अगेन राइट साइड में अगर आप देखोगे ना, जो वीक में चेंज आए हैं, ये आप देख सकते हैं, लगभग $3 बिलियन रिजर्व बढ़ा है, जिसमें से $2.4 बिलियन ये आपका आया है गोल्ड के अंदर, और सिर्फ 0.5 या 0.6 आप कह सकते हैं ये आपका आया है फॉरेन करेंसी के अंदर। मतलब ये क्या दिखाता है कि RBI जो अपना रिजर्व बढ़ा रही है उसको फॉरेन करेंसी में रखने के बजाय यहां पर गोल्ड के अंदर वो ज्यादा प्रेफर कर रही है रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्वेश्चन यहां पर यह है सबसे पहला कि आखिरकार RBI ने इस साल कितना गोल्ड खरीदा। देखो, पहले 2 महीने का आंकड़ा हमारे पास है, जनवरी से फरवरी, मतलब जनवरी 2024 और फरवरी 2024। इसमें अगर आप देखोगे तो RBI ने 0.43 मिलियन ट्रॉय आउंस, जो कि आप कह सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू 13.3 टन्स ऑफ गोल्ड, इतना RBI ने खरीदा है पहले 2 महीने में। अब अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले साल से, 2023 में RBI ने कितना खरीदा था, 0.52 मिलियन ट्रॉय आउंस। तो आप सोच के देखिए, जितना पूरे साल भर में खरीदा था गोल्ड RBI ने 2023 में, उसका 80% तो अकेले RBI ने ये पहले 2 महीने में खरीद लिया है, जनवरी और फरवरी में खरीद लिया है। और इस समय जो टोटल स्टॉक ऑफ गोल्ड है RBI के पास, वो कितना है, इट इज 26.26 मिलियन ट्रॉय आउंस। अगर मैं आपको इसको टन में बताऊं तो करीब 800 टन के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 800 टन ऑफ गोल्ड ये RBI के पास इस समय रिजर्व में है। जो कि अगर आप इसको कंपेयर करो 2017 दिसंबर में अगर आप देखोगे तो RBI के पास 17.9 मिलियन ट्रॉय आउंस था, लगभग 18 मिलियन ट्रॉय आउंस, जो कि अब कितना हो गया 2024 में 26.2 मिलियन ट्रॉय आउंस। अगेन इसमें भी आप देख सकते हैं, यहां पर जो चार्ट है इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2019 में कितना था, बढ़ते बढ़ते यहां पर 2024 फरवरी के महीने में हो गया है 26.2 मिलियन ट्रॉय
आउंस। और आरबीआई जो है वो 2017 के बाद से काफी ज्यादा गोल्ड खरीदने लग गई है। और इसीलिए यहां पर जब इसके बारे में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वी आर बिल्डिंग अप गोल्ड रिजर्व, द डेटा इज रिलीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उन्होंने बहुत ज्यादा इसके बारे में कमेंट नहीं किया है, उन्होंने बस ये कहा है और इशारा किया है कि देखिए हम गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा आप रिजर्व देख रहे हो ना, फॉरेक्स रिजर्व, जिसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट फॉरेन करेंसी का होता था, डॉलर, पाउंड, ये सब का होता था, मे भी हो सकता है कि आगे चलकर अब गोल्ड का जो कंपोनेंट है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आपको देखने को मिले। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो गोल्ड आरबीआई के पास रहता है, जैसे मैंने आपको बताया 800 टन्स ऑफ गोल्ड ये जो आरबीआई के पास है, वो आरबीआई कहां पर रखता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखो यहां पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरे फॉरेक्स रिजर्व में अगर आप देखोगे ना, 2023 अप्रैल के महीने में गोल्ड का परसेंटेज कितना था, इट वॉज 7.9%, और अप्रैल 2024 में ये कितना हो गया है, 8.41% के आसपास। लेकिन जो आरबीआई के पास गोल्ड होता है वो आरबीआई अपने देश में नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है तो उनके तिजोरी में पूरा का पूरा 800 टन्स ऑफ गोल्ड रखा हुआ है, ऐसे नहीं होता है। यहां पर मैं आपको बताता हूं, 800 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड जो आरबीआई के पास है, इसमें से लगभग 388 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड आरबीआई ओवरसीज में रखता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर उनके कस्टडी में रखता है। और इसके साथ साथ यहां पर 372 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड आरबीआई डोमेस्टिकली रखता है, भारत के अंदर रखता है, यह ध्यान में रखिएगा। और अगेन ये चार्ट आपको अच्छे से समझा देगा कि पूरे दुनिया में जो सेंट्रल बैंक है, ध्यान रखिएगा मैं सिर्फ सेंट्रल बैंक की बात कर रहा हूं, जैसे भारत में आरबीआई है सेंट्रल बैंक, तो इनके पास आपको पता ही है, मैंने बता दिया 800 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड है हमारे पास। फिर इसके अलावा अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है, 8000 मेट्रिक, मतलब 8000 टन्स ऑफ गोल्ड, आप समझिए। फिर जर्मनी के पास, देन इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आरबीआई डॉलर क्यों डिच कर रहा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉलर को खत्म ही कर दिया आरबीआई ने, आरबीआई ने कहा कि हम डॉलर रखेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी डॉलर की संख्या सबसे ज्यादा है जैसा कि आपने देखा, लेकिन धीरे धीरे करके आरबीआई डॉलर को क्यों नहीं लेना चाहता, रादर देन यहां पर आरबीआई गोल्ड को प्रेफर कर रहा है। देखो इसका सिंपल एक कारण मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी चीज है, यहां पर जो डाइवर्सिफिकेशन है वो आरबीआई को लगता है कि ज्यादा करना चाहिए, रादर देन कीपिंग फॉरेक्स रिजर्व इन फॉरेन करेंसी एसेट। और स्पेशली जब भी हम गोल्ड की बात करते हैं, आपको पता है इट इज द बेस्ट हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। क्योंकि क्या होता है, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, और पिछले 1-2 साल से आप देख रहे होंगे इन्फ्लेशन लगातार ऊपर की तरफ है, तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड उसको कंपनसेट कर देता है। गोल्ड का भी प्राइस आपको अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिलता है, जो कि इस समय हो ही रहा है, आपको सभी को पता है। फिर इसके अलावा फॉरेन करेंसी में काफी सारे रिस्क आजकल देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि डॉलर है, डॉलर का वैल्यू कभी भी ऊपर चला जाता है, फिर अचानक से नीचे आ जाता है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है वो कहीं ना कहीं आरबीआई नहीं चाहता। आरबीआई चाहता है कि थोड़ी स्टेबिलिटी रहे और वो गोल्ड में रिजर्व ज्यादा रखना चाहता है। और इसके अलावा रिस्क एक और ये भी है कि मान लो कल के डेट में, देखो आज के डेट में तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कल का किसी को कुछ नहीं पता। जैसे कि रशिया के ऊपर क्या किया आरबीआई ने, फेडरल रिजर्व ने, अमेरिका ने क्या किया, सैंक्शंस लगा दिया। तो रशिया के पास जो पूरे डॉलर्स पड़े थे इतने सारे, उसका वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, जीरो हो गया। तो इसी की वजह से भारत को भी कहीं ना कहीं ये चीज डर है कि कल के डेट में कुछ भी हो जाए, इसको लेकर काफी बड़ा खतरा बन सकता है। और साथ ही साथ गोल्ड की जब भी हम बात करते हैं तो ये सबसे स्टेबल एसेट माना जाता है एट टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। और यहां पर कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि आरबीआई ये जो गोल्ड खरीद रहा है उसका कारण पॉलिटिकल भी है और इकोनॉमिकल भी है। दोनों चीज मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ये रिस्की है और इकोनॉमिकल इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ रहा है। तो यहां पर डॉलर इन जनरल अगर आप देखोगे तो सबसे स्टेबल करेंसी होती है, एंड डॉलर इज नॉट एज स्ट्रांग एज करेंसी इट यूज्ड टू बी। ये भी ध्यान रखिएगा, पहले जो डॉलर की वैल्यू हुआ करती थी, आप सोचिए 20-30 साल पहले सिर्फ डॉलर ही लोग पसंद करते थे। आज के डेट में अगर आप देखोगे ना तो बहुत से ऐसे देश हैं जो डॉलर को नहीं रखना चाहते और रादर देन दैट यहां पर वो गोल्ड को प्रेफर कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है इकोनॉमिकल की, वो गोल्ड का प्राइस आप देखिए कितना तेजी से बढ़ा है। यहां पर आप देख सकते हैं फरवरी के बाद से 7% अकेले गोल्ड के प्राइसेस में इंक्रीज हो गया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर यह भी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं ना, जिसको फोमो कहा जाता है, कि अगर हमारे पास गोल्ड नहीं हुआ उसका फायदा हम नहीं उठा पाएंगे। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, अचानक से गोल्ड में काफी बाइंग आई है और सेंट्रल बैंक दुनिया भर में, सिर्फ भारत नहीं दुनिया भर में आप देखिए तो गोल्ड को खरीदना चाहते हैं। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, चाइना का एग्जांपल। चाइना रिकॉर्ड बाइंग कर रहा है। जी हां,
चाइना का अगर आप देखोगे स्पेशली क्या हुआ था, रशिया और यूक्रेन का जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तो चाइना ने एक तरह से रशिया का साथ दिया है, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। अमेरिका ने कई सारे सैंक्शंस ऑलरेडी चाइना के ऊपर लगा दिए हैं। तो इसी की वजह से आप देख सकते हैं यहां पर 2022 अक्टूबर में चाइना के पास गोल्ड का रिजर्व था 1948 टन, जो कि अभी अगर आप देखोगे विथ इन मतलब 1-1.5 साल के अंदर ये पहुंच गया है 262 टन, 2262 टन, जो कि 16% राइज है। और इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो जो गोल्ड का इंपोर्ट है चाइना के द्वारा वो भी 53% इंक्रीज हुआ है 2023-24 को अगर आप कंपेयर करोगे तो 53% इंक्रीज, तो काफी ज्यादा हो जाता है। और इसीलिए चाइना कहीं ना कहीं ये भी, चाइना को भी ये बात डर लग रहा है कि कल के डेट में यूएस अगर पाबंदी लगा देगा, पूरी तरह से सैंक्शंस लगा देगा, तो चाइना के पास जो इतना सारा डॉलर रिजर्व में पड़ा हुआ है उसका क्या होगा वैल्यू, अगेन वो खराब हो जाएगा। तो 2011 से ये ऐसा नहीं है कि चाइना ने आज इसको रियलाइज किया, 2011 में ही चाइना को यह बात रियलाइज हो गई थी और तब से चाइना ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है और धीरे धीरे वो गोल्ड की तरफ ज्यादा जाना चाह रहा है। लेकिन यहां पर देखना होगा आगे चलकर कि आखिरकार डॉलर कब तक चल पाता है, क्योंकि डॉलर आज भी ऐसा नहीं है कि डॉलर को कोई प्रेफर नहीं कर रहा है। आज भी ज्यादातर देश जो ट्रेड करते हैं वो डॉलर्स में ही करना चाहते हैं। लेकिन कब तक ये चीजें चलेंगी, आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, क्या आपको इसके बारे में पता है? 1997 में आया था, लेकिन क्या बता सकते हो ये कौन से देश से स्टार्ट हुआ था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।